हेलो नमस्कार भाई, मैं हूं अजय। स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम रैंकर्स पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी क्या है, क्यों हिंदुस्तान का हर एक स्टूडेंट इस एसएससी के पीछे पागल है। सर इसलिए पागल है क्योंकि ये लगभग लाखों वैकेंसी सरकारी नौकरी आपको हर साल में प्रोवाइड कराता है। चाहे कोई स्टूडेंट 10th पास हो, चाहे वो स्टूडेंट 12th पास हो, चाहे वो स्टूडेंट आपका ग्रेजुएशन किया हो, मतलब हर लेवल पर ये आपको सरकारी नौकरी प्रदान करता है। इसलिए हिंदुस्तान का हर एक स्टूडेंट इस एसएससी के पीछे पागल है। और हम आपको पागल हो भी क्यों ना, क्योंकि पोस्ट भी क्या है इसकी, शानदार है। एसएससी सीजीएल की पोस्ट अगर आपको लगती है तो आप मिनी आईएएस, है ना, मिनी आईएएस, आईएएस से छोटा, तो इसको क्या कहा जाता है, मिनी आईएएस भी कहा जाता है। इसलिए लोग इसके पीछे भागते हैं। एक रुतबे की नौकरी है, तो इसलिए आपको एसएससी की तैयारी करनी चाहिए। बट सर एसएससी की तैयारी करें तो सही, बट हम सिलेबस क्या होता है इसका, तो सिलेबस में मैं आपको बता दूं, सिलेबस में एक तो आती है इसमें मैथ। क्या आती है बताओ, मैथ। दूसरा सर इसमें हम पढ़ते हैं रीजनिंग। क्या पढ़ते हो, रीजनिंग, ठीक है। अच्छा तीसरा आप इसमें पढ़ते हो इंग्लिश। तीसरा क्या, इंग्लिश। और चौथे नंबर का आप यहां पर देखोगे जीके एंड जीएस, जीके एंड जीएस, ये आपके सिलेबस में आते हैं। आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके एंड जीएस, इन सभी यदि आपके हैं अच्छे तो आप याद रखें, आप कर सकते हो एसएससी की किसी भी वैकेंसी की तैयारी। और सर ये वैकेंसी एसएससी की तैयारी करना भी इसलिए खास हो जाता है कि सर एक ही सिलेबस और आपके इतने सारे एग्जाम आप निकाल पाओगे। जैसे कि अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो सर हम एमटीएस का एग्जाम दे पाएंगे। किसका एग्जाम दे पाओगे, एमटीएस का एग्जाम दे पाओगे। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप CHSL का एग्जाम दे पाओगे। और यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो सर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो फिर टेंशन ही खत्म हो जाती है। आप CGL का एग्जाम दे सकते हो, आप CPO का एग्जाम दे सकते हो। मतलब इतनी सारी वैकेंसियां हर साल एसएससी प्रोवाइड कराता है, तो इसलिए एसएससी आपके हर महीने में खास हो जाती है। तो इसलिए आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है कि हम भी बने मिनी आईएएस तो आपको एसएससी की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आप कहोगे कि काफ़ी बच्चों का ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमें तो क्या नहीं आती, मैथ नहीं आती, कोई कहता है हमें क्या नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, कोई कहता है, और रीजनिंग तो खैर ऐसा कोई कहता ही नहीं होगा कि हमें इंग्लिश नहीं आती। लेकिन मेनली जो एसएससी का एग्जाम डिपेंड करता है वो है मैथ और इंग्लिश पर। और इसका भी आप देखोगे कि 25-25 क्वेश्चन, इसके सिलेबस पे बात करें तो इसका जो सिलेबस होता है, सिलेबस तो ये होता ही है, लेकिन सिलेबस में 25 क्वेश्चंस आपके किसके आते हैं, मैथ्स के आते हैं। और 25 क्वेश्चंस किसके आते हैं, आपके इंग्लिश के आते हैं। और 25 क्वेश्चन किसके आते हैं, आपके रीजनिंग के आते हैं। और 25 क्वेश्चन ही आपके जीके एंड जीएस के आते हैं। तो इस तरीके से ये टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 क्वेश्चंस में से आपकी कट ऑफ मार्क्स निकलती है। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम है, आपको एसएससी की तैयारी करनी चाहिए। और हम इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश और मैथ्स के लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। यदि आप भी हमसे पढ़ना चाहते हो इंग्लिश और मैथ्स तो आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक आप कर सकते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश और हमारे सुरेश सर पढ़ाते हुए मिलेंगे आपको मैथ्स। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।